दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अर्जेंट और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जो आज से पहले कभी इस चैनल पे नहीं आया और आज के बाद कभी इस चैनल पे आएगा भी नहीं। जो भारतीय है, जो भी इंडियन है, वो इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखें। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो बचे रहोगे, नहीं तो कुचल दिए जाओगे। याद रखना, सबसे खतरनाक चाल है ये जो चली जा रही है और बहुत सारे लोग इस जाल में फंस भी चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों जिस बात की, अब से ठीक अगर 20-30 साल पहले चलें, 20-30 साल पहले चलें तो हर हिंदू हिंदू था। आज के टाइम पे एक हिंदू समाज, कुछ चमार हैं, कुछ धीमर हैं, कुछ गुज्जर हैं, कुछ अलग अलग जाति हैं। मतलब एक हिंदू को इतनी अलग अलग तरह से बांट दिया गया है राजनीति के थ्रू कि एक हिंदू हिंदू का दुश्मन है, एक हिंदू हिंदू का दुश्मन है। मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं सबकी बात कर रहा हूं। ये टॉपिक कहां से आया असल में निकल के, ये मैं आपको दिखाता हूं क्या कुछ है। मैंने कई दिन तक इग्नोर किया। एक भाई हैं, ये रामी कुमार 3476 इनकी आईडी है। ये डेली मुझे करते हैं जय भीम सर, नमो बुद्धाय सर, जय भीम सर। मैंने पिछले 5-6 दिनों से इन्हें इग्नोर किया, लेकिन डेली इनका यही आता रहा, जय भीम सर। तो मैंने नहीं कहा कि मैं आज भी एक हिंदू हूं और कोई कैटेगराइज्ड हिंदू नहीं हूं। तो जो हिंदू पहले से बोलते आ रहे हैं राम राम जी, मैं वही बोलूंगा। इनका जवाब था, सर किस राम की बात कर रहे हैं जिसकी छत पानी से टपक रही है, जिसमें कोई शक्ति नहीं है, जहां से मोदी हार गई है। तो अगर मंदिर की छत टपक रही है तो राम राम नहीं रहा। अगर उसकी शक्ति एक पर्टिकुलर आदमी को नहीं दिख रही है तो राम राम नहीं रहा। अगर कोई राजनीति करने वाला वहां से हार गया है, मैं किसी के भी फेवर में नहीं हूं, ना कांग्रेस के, ना मोदी के, ना ही चंद्रशेखर के, ठीक है, तो वहां राम नहीं है। ठीक है, अभी और सुनिएगा, मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो प्लीज पूरा देखिए। यहां पे लिखा, सर आप जिस राम की बात कर रहे हैं उसे संविधान से न्याय मिला है, भगवान को वकील की जरूरत नहीं पड़ती, राम एक पाखंड है, मैं साबित कर दूंगा। ये कल का पैदा हुआ लड़का ये साबित कर देगा कि राम एक पाखंड है, राम एक पाखंड है, और साबित कर दूंगा। राम को कौन जानता है, सिर्फ इंडिया में वो भगवान है। हो गया राम हत्यारा, भगवान है, और भगवान हो गया, राम एक हत्यारा है। मंदिर बनवाने में कितने गरीबों का घर टूटा है। भाई साहब, मंदिर बनवाने में घर जो टूटा है ठीक है, कुछ लोगों के टूटे हैं, जो बात सही है वो सही रहेगी, ठीक है, लेकिन वो घर भी उसी जगह पे बनाए गए थे जहां पे पहले कभी राम मंदिर हुआ करता था, जहां पे पहले उस राम मंदिर को तोड़ा गया था। मैं गारंटी देता हूं, इसी लड़के को या किसी को भी जिस तरह से इसने राम के बारे में बोल दिया, देखिए मैं मुस्लिम भाइयों की भी सबकी इज्जत करता हूं, मैं यहां पे ये बोलता हूं सीधा सीधा सा कि मैं मानता सबको हूं, पूजता किसी को भी नहीं हूं। मैं मंदिर के सामने भी सर झुकाता हूं, मैं मस्जिद के सामने भी सर झुकाता हूं, मैं गुरुद्वारे में जाके भी खाना खाता हूं। मैंने हर जगह, मैंने एक लाइन में बात खत्म की कि मैं मानता सबको हूं, पूजता किसी को भी नहीं हूं। ठीक है, जो मुझे जहां अच्छा लगे, मंदिर के सामने गया वहां पे भी सर झुकाता हूं, मस्जिद के सामने गया वहां पे भी सर झुकाता हूं, गुरुद्वारे के सामने गया वहां पे भी सर झुकाता हूं। मैं उस बात तो को मानता हूं कि भगवान एक है, भगवान एक है। ये इंसानों ने इसे अलग अलग बना दिया है, नहीं तो किसी किताब में, कोई किताब भगवान ने ऐसे नहीं है कि इंसानों के आगे सामने आके लिखी है, ठीक है, सिवाय गीता के उपदेश के, ठीक है, वो भी उपदेश हैं। बात करें तो भगवान एक है। अब कुछ राजनीतिक दलों के कारण आज हिंदू हिंदू नहीं रहा है। हिंदू गुज्जर हो गया है, हिंदू राजपूत हो गया है, हिंदू चमार हो गया है, हिंदू और कई सारी जातियों में बट गया है। और यही कारण है, पहले भी, अब से सैकड़ों साल पहले भी यही हुआ था, जब दूसरे लोगों ने आके भारत पे आक्रमण कर दिया था। उस समय भी हिंदू हिंदू ना होके अलग अलग लोगों में बटे थे। अंग्रेजों ने भी इसी चीज का लाभ उठाया,
डिवाइड एंड रूल उनका वो था, ठीक है, बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो। वही राजनीति आज फिर से दोहरा रही है। और ऐसे ऐसे लोग जो ये यहाँ पे लिख रहे हैं, खुले में लिख रहे हैं कि राम नहीं मानते या पाखंड है या ये सारी चीजें, ठीक है, ये ऐसे ऐसे लोग सबसे पहले शिकार हुए हैं। बात करें हम महाराणा प्रताप की, तो उसके घर में से भी एक आदमी जाके दूसरे के यहाँ पे बोल गया था, ठीक है। बात करें और पुराणों की, तो जब भी ये चीज हुई है कि भारत का कोई बड़ा राजा हारा है, तभी उसमें कहानी में, उस लिखित लेखन में ये भी लिखा गया है कि उस समय उसके अपनों ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो बटे हुए थे। मैं बड़े ही रिस्पेक्ट और रिगार्ड से कहता हूं कि कोई भी आफत आ जाए, कुछ भी हो जाए, हर मुसलमान मुसलमान है। कुछ भी हो जाए, मैं किसी की यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और मुसलमान लोगों की एक खासियत आप सबके सामने रख रहा हूँ। कुछ भी हो जाए, अगर कोई ऐसी चीज आती है, हर मुसलमान मुसलमान है जब भी कोई बात आएगी। लेकिन अगर बात सिर्फ दूसरों पे आ जाए, हिंदुओं पे आ जाओ तो गुज्जर साथ नहीं है, गुज्जरों पे आ जाए तो हिंदू साथ नहीं है, क्योंकि आज वो अलग अलग हो चुके हैं। अब से कुछ अरसों पहले सब एक हुआ करते थे, जाति अलग भले ही थी, वो भी जाति लोगों ने बनाई है, ऐसा तो नहीं है उसमें। अगर मैं बात करूं राम की, तो राम उन सभी को साथ लेके चले थे जिनकी जाति नीचे भी थी, जिनकी जाति कुछ थी। उन्होंने वन में उस जो नाव बनाने वाले को और जो वहां पे वन में रहते थे, उन सबको अपना मित्र कहा है। तो ये लोग डिसाइड करेंगे कि राम क्या है क्या नहीं। अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, एक कल का आया लड़का, कल का आया सांसद, कल का आया सांसद, मैं खुल के बोलता हूं, चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहा हूं, इतना जहर घोल दिया है, इतना जहर घोल दिया है, ये लोग उसे अपना भगवान मानते हैं, इतना जहर घोल दिया है उसने कि आज ये राम राम कहने से कतराते हैं। आज ये राम राम कहने से कतराते हैं, जो अब से 15 साल पहले तक राम करते थे। और इसमें बीजेपी का भी बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, इसमें बीजेपी का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने ही कुछ साल पहले, अब से 3-4 साल पहले, नोएडा में एक मूर्ति लगाई मीर भोज की, उस पर पहले लिख दिया गुज्जर, और उसको बाद में ऊपर से प्लेट हटा के लिख दिया हिंदू सम्राट। पहले लिख दिया गुज्जर सम्राट, फिर लिख दिया हिंदू सम्राट। उससे पहले कहीं पे मीर भोज का मैक्सिमम लोग नाम तक नहीं जानते थे, मैक्सिमम लोग नाम तक नहीं जानते थे उस चीज का। उसके बाद हर राजपूत गांव के सामने लिखा है हिंदू सम्राट मीर भोज, हर गुज्जर गांव के सामने लिखा है गुज्जर सम्राट मीर भोज, ठीक है। आज भी ये एक मतलब चर्चा का विषय है। लेकिन अब से अगर 4-5 साल पहले की बात की जाए, तो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता था कि ये हिंदू हैं, मतलब गुज्जर हैं या राजपूत हैं या क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये राजनीति हो रही है। अगर आप इस चीज में पड़ जाएंगे तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। याद रखिए, जितने नेता हैं, जितने भी नेता हैं, आपकी भलाई के लिए कोई नहीं आया है। ये चीज आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। आपकी भलाई के लिए कोई नहीं आया है, सब अपनी जेब भरने के लिए, अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए आए हैं। अगर किसी पर्टिकुलर नेता ने आपका कोई पर्टिकुलर काम कर दिया तो उसका नॉर्मल काम है, ऐसा नहीं है कि उसने ये काम कर दिया या सिर्फ एक पर्टिकुलर जाति के उसने आपका काम किया, दूसरा नहीं करता, ठीक है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा इस टॉपिक को लाने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि आप लोग जितना जल्दी समझ जाएं उतना ज्यादा अच्छा है। एकत्र होइए, एकत्र होइए, एक साथ रहिए। जाति आपकी उच्च है, नीचे है, SC ST में कहीं पे भी आते हैं, ठीक है, उनके लिए अलग अलग बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर कहीं बात आए तो उसे हिंदू समझ के मानिएगा, नहीं तो कुचल दिए जाओगे। अकेले और अकेलों की कोई औकात नहीं है, ध्यान रखिएगा, अकेले अकेले की कोई औकात नहीं है। अगर हाथ में 5 उंगलियां एक साथ मिलती हैं तो मुक्का बनता है। एक एक अलग अलग रहोगे, एक एक को कोई कोई तोड़ जाएगा। जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको ये कैसा लगा, मुझे ये चीज बनानी चाहिए थी या नहीं बनानी चाहिए थी, वो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मामला ही कुछ ऐसा है, क्योंकि मैं इस चैनल पे ना तो ऐसा करूंगा और ना ही ऐसे होने दूंगा। मैंने इस भाई को भी बता दिया है, अगर ये काम करना है तो आगे से कमेंट मत करना, चैनल को अनसब्सक्राइब करो और निकलो। किसी भी पर्टिकुलर जाति का यहाँ पे मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ।
मैंने पहले भी कहा है, सबको पूजता हूं, सबको मानता हूं, सबको मानता हूं, पूजता किसी को भी नहीं। मेरा मन करेगा मैं मंदिर जाऊंगा, मन करेगा मैं गुरुद्वारे भी जाऊंगा, मन करेगा मैं मस्जिद के सामने भी सर झुकाऊंगा। मैं जिस गांव से पढ़ा हूं, +2 मैंने जहां से की है, वो एक मुस्लिम स्कूल था। रास्ते में 2 मस्जिद भी पड़ती थी। बहुत बार हम उन मस्जिदों में बैठ के खाना खा के आए हैं, मतलब जो खाना हम घर से लेके आते थे उनमें हाथ भी जोड़ के आए हैं। मंदिरों में भी हाथ बहुत बार जोड़ के आए हैं। हम गुरुद्वारे में कहीं घूमने जाते हैं, कहीं गुरुद्वारे में भी हाथ जोड़ के आते हैं। तो लेकिन हिंदू हिंदू रहोगे तो ही बचे रहोगे। अलग अलग इस तरह से बटोगे तो काट दिए जाओगे, मार दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे। और आगे से कोई भी, इन्हें तो मैंने बता ही चुका हूं, मैं यहाँ पे कमेंट्स कर चुका हूं कि भाई साहब ऐसा करना है तो आप निकल जाइए यहाँ से, अनसब्सक्राइब करो और निकलो। ये चैनल किसी हिंदू या जातिवाद करने के लिए नहीं है, चैनल क्रिप्टो के लिए है, तो क्रिप्टो के लिए ही रहेगा। यहाँ पे मैं कोई भी ऐसी चीज वाया कमेंट्स नहीं होने दूंगा। जहां तक मेरा कंट्रोल चलेगा वहां तक तो मैं करूंगा। कमेंट्स बॉक्स में ऐसा कोई भी कमेंट्स मैं अलाउ नहीं करूंगा जिससे आपस में द्वेष बढ़ता हो, आपस में रंजिश बढ़ती हो या आपस में दिक्कत पैदा हो। तो प्लीज ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिएगा जो ऐसा काम करें, और अपना एकत्र होकर संगठित होकर रहिएगा, फायदे में रहोगे। मेरी बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।